एसके जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नवोदय का जो मैथ है उसका पहला अभ्यास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि संख्या पद्धति है। तो जो क्लास 6 के लिए जो नवोदय एग्जाम 2024 में दो दे रहे हैं स्टूडेंट, उसके लिए है। तो इसमें पहला में जो कि लगभग 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे मैथ का, जो कि ऑब्जेक्टिव है। तो एकदम आसान तरीक़ा से बताएंगे। तो आप सिर्फ चैनल पर बने रहिए, वीडियो बने रहिए और ध्यान से समझिए। कोई दिक्कत होता है तब हमें कमेंट कीजिए। चलिए फर्स्ट सवाल हम समझते हैं। चलिए फर्स्ट सवाल बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्या अंकों को लिखिए। निम्नलिखित में आप जो अंक है, मतलब संख्या दिया है, शब्द दिया है, उसको संख्या में लिखना है। किस में लिखना है? संख्या में। संख्या मतलब होता है जैसे अंक में लिखना है। अंक में तो 9,05,04,001 दिया है। 9,05,04,001 दिया है। इसको हम किस में लिखेंगे? संख्या में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लास्ट इसका देखेंगे कितना लिखा है लास्ट में। सबसे पहले इतना तो देखेंगे जहाँ से हम कोमा है। तो 4,001 है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 4,001 लिखेंगे। 4,001 लिख दिया। उसके बाद यहाँ देखेंगे दूसरा कोमा वाला, यहाँ से लेके और यहाँ से बीच वाला कोमा देखेंगे 5 लाख है, यहाँ लिखेंगे 5 लाख हम। उसके बाद उससे आगे जो लास्ट जितना बचा, यहाँ से लेके यहाँ तक हम शुरू से अंत तक देखेंगे कि कितना लिखा है। 9 करोड़ लिखा है, लिखेंगे 9 करोड़। आप सेम टू सेम हम जो लिखे हैं नीचे में, वो सेम टू सेम देखिए ऊपर वाला किस में मिल रहा है। आप देखिए मिलाइए किस में मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ई भी जीरो है, लेकिन मिट गया है, किताब में मिटा हुआ था, लेकिन ई भी जीरो है, इसमें जीरो है, यानी मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है क्या, 2 नंबर की संख्या 98,534 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान क्या होता है इसको भी समझेंगे, ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले जो भी अंक बोल रहा है स्थानीय मान निकालने के लिए हमको, उस अंक को यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे उतना का उतना। 8 का बोल रहा है तो 8 का लिखेंगे। 8 के बाद देखेंगे कितना अंक है मेरा। 8 के बाद 3 अंक है, तो 3 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे, तो हो गया मेरा 8,000। देखिए 8,000 इसमें किस में मिल रहा है, तो आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है क्या, जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर डैश में जेड से पूर्णतया विभक्त हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। बोल रहा है क्या, ऐसा कौन सा संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या से भगा लग जाए, कट जाए, लेकिन उसका नाम हो, लेकिन वो हो सम संख्या हो। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि दो सम संख्या है, इसको हम प्राकृतिक संख्या से क्या कर सकते हैं, भगा दे सकते हैं। चलिए हम अगला 4 नंबर सवाल देखते हैं। अब 4 नंबर सवाल में बोल रहा है कि जो प्राकृतिक संख्या से पूर्णतः विभक्त ना हो तो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या से विभक्त ना हो, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दो विषम संख्या जो कि प्राकृतिक संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, जिसके कारण इसको हम बोलेंगे विषम संख्या। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि ऐसी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हो, कौन सी संख्या कहलाती है। ऑप्शन ए बोल रहा है भाज्य संख्या, ऑप्शन बी बोल रहा है सम संख्या, ऑप्शन सी बोल रहा है अभाज्य संख्या, ऑप्शन डी बोल रहा है विषम संख्या। ऐसा कौन सी संख्या है प्राकृतिक संख्या जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हो। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या है उसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, वो खुद से होता है और किसी से नहीं होता है। जैसे हम अभी आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोनो अभाज्य संख्या, मान लेते हैं आपके पास 2 है, 2 भी एक तरह से अभाज्य संख्या है। इसको हम जब भगा देंगे, इसमें हम जब कोनो अंक से भगा देंगे, सिर्फ 1 और सिर्फ 2, यही 2 अंक से भगा लगेगा। जैसे हम मान लेते हैं 5, ये भी अभाज्य संख्या है, इसमें हम सिर्फ 1 से भगा देख सकते हैं और खुद से दे सकते हैं। मतलब वैसा संख्या जो खुद यानी स्वयं और 1 से भगा ले, 1 और स्वयं से भगा लगे, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। समझ गए आप? चलिए आगे चलते हैं हम 6 नंबर सवाल में। बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ कुछ अभाज्य संख्या मतलब कुछ संख्या दिया है, इसमें बताना है आपको कौन सा अभाज्य संख्या। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी,
और ऑप्शन डी में सब सारा चीज़ दिया गया है। ऑप्शन बी बोल रहा 341, ऑप्शन सी बोल रहा है 437, ऑप्शन डी बोल रहा है 551। तो आपको बताना है इसमें क्या हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 437, वैसा अंक जिसमें यानी 2 से भगा ना लगे, 2 से भगा ना लगे, यानी सिर्फ खुद से लगे और कोई दूसरा अंक से ना लगे। तो हो गया इसका आंसर ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर बोल रहा है क्या, अंक 4, 0, 7, 2 तथा 1 से बनने वाली सबसे छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या। यानी सम संख्या मतलब होता है कि सबसे छोटी संख्या बनाना लेकिन उसका भागा लग जाए, यानी भागा में यानी 2 से यानी कोनो भी सम संख्या से उसमें भाग लग जाए, तो वैसा संख्या है। सबसे इसमें हम देखेंगे सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या है क्या। ऑप्शन ए में दिया 10,472, ऑप्शन बी है 12,074, ऑप्शन सी है 12,274, ऑप्शन डी है 10,724। आपको इसमें देखना है कि सबसे छोटका वाला संख्या कौन है, ये चारों में। तो सबसे छोटका वाला संख्या आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सी नंबर, वह संख्या जो कि सिर्फ ये 4 गो अंक से बना हो, ये 4 गो अंक से बना हो लेकिन वो सबसे छोटा हो और उसमें हम किसी भी सम संख्या से भगा दे सके। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे हम चलते हैं 8 नंबर सवाल। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर निम्नलिखित में से कौन से होंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंक की। तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, छोटी संख्या क्या होता है। याद रखिएगा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9 होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे कितना अंक बोल रहा है कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना अंक बोल रहा है, तो यहाँ बोल रहा है आपको 4 अंक, यानी 4 अंक बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा जी, 4 गुना लिख देंगे हम। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, तो 4 अंक हो गया 999। अब एक अंक की छोटी संख्या हम देखेंगे, एक अंक की छोटी संख्या, एक अंक की छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होता है 0, 1 क्या होता है, 1 होता है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होता है। उसी प्रकार अगर आपको बोलते कि 4 अंक, कितना अंक, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1 दे के 3 गो 0, यानी 2 अंक का 10 होता है, 3 अंक का 100 होता है, 4 अंक हो जाएगा 1000। तो 9,999 में हम 1000 जब घटा देंगे, 9,999 हम जब 1000 घटा देंगे तो जो भी निकलेगा वही मेरा आंसर होगा। तो हम करके दिखा देते हैं, 9,999 में 1000 हम घटा देंगे, घटाने के बाद जो भी निकलेगा वही मेरा आंसर होगा। तो 9 से गया तो कितना बच गया, 8, सॉरी 0 है ना, तो हो गया 9, कितना हो गया, 9 को 9 हो जाएगा, 9 से घटेगा 8 हो गया, तो 8,999 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे 8,999 कहाँ है, बी नंबर, से बी नंबर हो जाएगा क्या 5,97,527 में 7 का स्थानीय मान एवं जातीय मान में क्या अंतर है। तो स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है उसको हम बता देते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्थानीय मान किसका बोल रहा है, 7 का बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 7 का। इसमें 7 देखेंगे कहाँ है, 7 कहाँ है, तो यहाँ पे 7, तो 7 के बाद कितना अंक है, उतना अंक का जो है घटा देना है, उसके जिसका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का। अब हम चलते हैं अगला 11 नंबर। 11 नंबर समझते ध्यान से। 11 नंबर सवाल बोल रहा है कि 5, 4, 7, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो हम आपको बताते हैं, चलिए तो इसमें हम देखेंगे इस अंक से, मतलब ये 5 गो अंक से सबसे छोटी संख्या कौन बनेगा। सबसे पहले हम छोटी संख्या बनाएंगे और बड़ी संख्या बनाएंगे। सबसे पहले हम छोटी संख्या बनाते हैं। इसमें देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन है चारों में से, सबसे पहले 4 है, इससे सबसे छोटा, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है ये हो गया। तो आपका सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या इसमें देखेंगे कौन है, सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे पहला अंक 9 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है। आप देखिए ये दोनों अंक सब संख्या मतलब कौन सा ऑप्शन में है।
आप देख सकते हैं ये ऑप्शन बी में है। किसमें? ऑप्शन बी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर सवाल बोल रहा है क्या कि 2407 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, योग मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकाल के दोनों में जोड़ दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या होगा? सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है? 0 है। 0 लिखेंगे, उससे बड़ा 2 है, उसके बड़ा 4 है, उसके बड़ा 7 है। सब इसको जोड़ेंगे, जोड़ देंगे, उसका सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है? 7, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 0। फिर बाद में इसको हम जोड़ देंगे। 7 और 0 जोड़ेंगे तो 7 का 7 होगा। 4 और 2 जोड़ेंगे, 4 2 6 होगा। 2 और 4 जोड़ेंगे 6 होगा। 7 और 0 जोड़ेंगे 7 का 7 होगा, जिसका आंसर हो जाएगा 7667। आप इसमें देखिए 7600, सॉरी सेक्शन, तो इसका आंसर सही है। इसका आंसर हो जाएगा, जो इसमें दिया ऑप्शन में आंसर वो गलत है। क्या है? गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपको, बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 जोड़ना है 0, मतलब 7600 कुछ 600 कुछ आंसर इसका आएगा। ठीक, आपको हम करके दिखा देते हैं फिर से एक बार। इससे पहले हम तुरंत किए थे, इसे फिर एक बार करके दिखा देते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। तो एक बार हम करके दिखाते हैं आपको। 0 0 2 4 7 7 4 2 0। अब जोड़िए इसको 7 6 6 7। इसका जो 700 600 जो अभी हम तुरंत आपको जस्ट बताएं, तो इसका ऑप्शन आंसर ये हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में गलत दिया है। चलिए आगे चलते हैं हम 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल बोल रहा है कि संख्या इतना यानी 46,928 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? तो कुछ संख्या दिया, जैसे मान लीजिए 46,928 दिया है। इसमें बोल रहा है हमको क्या 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 इसमें देखेंगे, यहाँ पे आपको बीच में दिखाई देगा, तो 9 को 9 लिख देंगे। 9 के बाद 2 अंक है तो यानी 2 0 लगा देंगे। 900 देखिए इसका आंसर हो जाएगा 900 कहाँ? यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं हम सवाल। 13 नंबर सवाल बोल रहा है क्या? 14 नंबर बोल रहा है क्या? 14 नंबर बोल रहा है क्या? एक संख्या 6 4 7 अंकों से मिलकर बनी है, तो 4 इकाई के स्थान पर 6 दाहीं के स्थान पर एवं 7 सैकड़ा के स्थान पर है, वह संख्या क्या होगा? आपको हम बताते हैं जस्ट। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले बोला यहाँ पे इकाई का स्थान पे क्या बोल रहा है? 6। इकाई यानी शुरू में क्या है? 4 है। कितना है? 4 बोला देने के लिए 4। उसके बाद दाहीं में बोल रहा है 6 दे, 6 दे दिए। उसके बाद सैकड़ा में बोल रहा है 7, तो 7 दे दिया, यानी हो गया 764। 764 देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है? तो 764 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे हम चलते हैं अगला 15 नंबर सवाल। बोल रहा है क्या 15 नंबर सवाल में कि 10 और 20 के बीच का सभी अभाज्य संख्या का योग निम्नलिखित में से क्या होगा? और 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? तो हम 10 से 20 के बीच में लिख देते हैं। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। आप सबको जोड़ दीजिए आप। तो जोड़ लेते हैं 1 और 3 4 4 7 4 11, 11 ना 20 का शून्य हासिल 2 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60। आगे हम चलते हैं। अगला बोल रहा है क्या 16 नंबर कि 1 0 3 7 तथा 5 से बनी सबसे बड़ी संख्या। इससे सबसे बड़ा संख्या आपको बनाना है। कुछ अंक दिया है, जैसे 1 दिया है, 0 दिया है, 3 दिया है और 7 दिया है और 5 दिया है। इससे सर आप सबसे बड़ा संख्या मतलब संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ा इसमें सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा इसमें कौन है? 7 है। सबसे पहले हम 7 देखेंगे। उससे बड़ा कौन सी है? 5 है। उससे बड़ा 5 है तो हम 5 लिखेंगे। उससे बड़ा क्या है? 3 है। उससे बड़ा क्या है? 1। उससे बड़ा 0। आप देखिए सेम संख्या कहाँ मिल रहा है, तो उसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लीजिए सेम मिल रहा है। अब आगे चलते हैं 16 नंबर सवाल। 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 10 और 20 के बीच बोल रहा है कितनी अभाज्य संख्या है, तो लिख लेते हैं अभाज्य संख्या फटाफट। कौन है? तो 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, सॉरी 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा। तो कितना है कुल? 4। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अभी जस्ट इससे पहले एक सवाल बनाए थे जो कि जोड़ने के लिए बोला था, 60 पूरा था। ठीक, तो ये कितना अभाज्य संख्या है? 4 है। आगे चलते हैं। संख्या 15,040 अंक में से
इसमें 5 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर, अंतर मतलब होता है घटा। तो बोल रहा है कि दो संख्या का स्थानीय मान निकालिए और उसमें का अंतर यानी घटा कीजिए, घटाइए उसमें। तो 5 का पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 5 देंगे हम सबसे पहले यहाँ पे। 5 के बाद देखेंगे क्या अंक है, 3 अंक है, तो 3 जोड़ लगाएंगे 5 में, 3 जोड़ लगा दिए। उसके बाद माइनस करेंगे। उसके बाद देखेंगे 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान कहाँ यहाँ है, तो 4 लिखिए। 4 का स्थानीय मान, 4 के बाद क्या अंक है, एक अंक यानी 1 जीरो, यानी जीरो है तो जीरो जीरो ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसको घटाएंगे तो घटाइए, तो जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से 4 नहीं घटेगा तो हम पहचान लेंगे, इस 5 से 1 पहचान लेंगे जीरो में, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर इससे 1 पहचान लेंगे, ये 10 हो गया, इसमें 9 हो गया। तो 10 में से 4 गया तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो 10 में से 4 घट जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा आपको 6, और इसमें बच गया 9, और इसमें बच गया 4, क्योंकि इससे नहीं लिए तो पहचान, तो हो गया 4960। इसमें देखिए 4960 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम चलते हैं सवाल, अगला 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल बोला 1 से 30 तक, 30 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 30 बोल रहा है, तो सबसे पहले हम 1 से 10 के बीच निकाल लेते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या 1 से 10 के बीच में कितना है, 1 2 3 5 7 11 13, उसके बाद हो जाएगा 17 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 19, उसके बाद 23 हो जाएगा, उसके बाद 24 25 26 27 28 29 हो जाएगा। गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो यहाँ पे 11 जहाँ ऑप्शन वही हो जाएगा आंसर 11 सी। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल 20 नंबर। बोला क्या, किसी संख्या में से दिए गए अंकों में से किसी किसी अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। तो किसका स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान रहता है, तो आपको बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जीरो। आप देखिए जीरो का स्थानीय मान लिखिएगा जीरो ही होगा, और जीरो का बोलेगा स्थानीय मान लिखने के लिए सिर्फ जीरो, तो जीरो ही होगा था। इसलिए बोल रहा है क्या, दिए किसी भी संख्या के नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान दोनों समान होगा, तो जीरो का ही होगा। इसका स्थानीय मान भी निकालेंगे वो भी जीरो होगा, और इसका अंक खुद भी वो जीरो है, इसका आंसर हो जाएगा जीरो। अगला चलते हैं 21 नंबर, कि वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, निम्नलिखित में वह कौन सी संख्या है। आपको बता दे कि बोल रहा है क्या, वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो, 30 से बड़ा हो लेकिन छोटा नहीं, 30 से बड़ा हो, और दो अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर हो। दो अभाज्य संख्या के गुणनफल के क्या हो, बराबर हो, तो वह संख्या क्या होगी। तो दो अभाज्य कौन, यानी दोनों बराबर हो, दोनों समान हो, तो दोनों समान इसमें क्या, 3 आपको दिखाई दे रहा है, 33, दोनों क्या है, दोनों समान एकदम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल। 15,000 क्या बोल रहा है, 15,000 प्लस 1400 प्लस 3 दाई बराबर है कितना होगा, बराबर है कितना होगा। तो 15,000 का सबसे पहले हम 15,000 यहाँ लिख देंगे, 15,000 वहाँ शब्द में लिखा है, हम यहाँ पे अंक में लिख देंगे, फिर जोड़, फिर उसके बाद 1400 लिख देंगे हम यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ लिख देंगे हम 1400 लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे हम 30, दाई है 30, तो 30 लिखेंगे। आप इसको जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए, 0 3 4 6 1, 16,430। इसमें कहाँ देख लेंगे, तो ऑप्शन ए में है 16,430, हो जाएगा ऑप्शन ए। चल आगे हम चलते हैं सवाल 23 नंबर। 23 में बोल रहा है कि 23 नंबर बोल रहा है क्या, 80 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है। 80 और 100 के बीच, 80 और 100 के बीच बोला कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो 80 में 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 हो जाएगा, 84 नहीं, 85 नहीं, 86 नहीं, 87 हो जाएगा, 88 नहीं, 89 हो जाएगा, 90 91 हो जाएगा, 92 93 हो जाएगा, 94 95 96 97 98 99 100। इसमें कितना हो गया, 5 हो गया, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 5। एक सेकंड, इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन
मतलब अब ये 83 और 89 दोनों में लग सकता है, यानी 3 ही होगा। कितना होगा? 3, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले हम आगे सवाल देखते हैं। 24 नंबर देखते हैं। 6 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या एवं 6 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या का क्या अंतर है? तो 6 अंक का सबसे बड़ी संख्या पहले हम लिख देते हैं। 6 अंक का सबसे बड़ी संख्या यानी 6 × 9, 6 × 9 हो गया। उसके बाद 6 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो एक देखे कितना हो जाएगा? 5 को 0 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाइए आप, 9 से 0 घटेगा तो 9 होगा, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर हो जाएगा 8। कितना हो गया? तो 8,99,999। अब इसमें देखिए 8,99,999 का ऑप्शन बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब 24 नंबर में सवाल देखते हैं कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या एवं 6 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर यानी घटा बोला है। तो इसका अंतर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आंसर। इसका ऑप्शन ए आंसर ही हो जाएगा। अब आगे हम सवाल चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है? इसमें आपको कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या नजर आए, आप बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन ए है, इस सभी में चारों में। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल 26 नंबर। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? यानी 7 को संख्या का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा वही बताना है। इसका इकाई अंक हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0, ऑप्शन ए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अब बोल रहा क्या? 41 से 90 के बीच आभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 41 से 90 के बीच कितनी आभाज्य संख्या वही बताना है। इसके बीच कुल 12 अभाज्य संख्या। कितना अभाज्य संख्या? 12। अब देख लीजिएगा गिन के, आपको हम बता दें कैसे गिनना है, जिसमें सिर्फ एक और स्वयं से भाग लेंगे। यानी जब मान लेते हैं जैसे कुछ अंक दिया, मान लेते हैं जैसे हमारे पास 7 है, 7 में अब अगर भागा दीजिएगा अब सिर्फ वो एक से ही लगेगा और स्वयं से यानी 7 से ही लगेगा। स्वयं मतलब होता है खुद से। तो इतना वसन अंक जो कि स्वयं और एक से भगा लगे वही होगा मेरा अभाज्य संख्या। चलते हैं आगे 28 नंबर। 28 में बोला क्या? सभी अंक 4, 3, 0, 9, 7 का प्रयोग करके 5 अंक सबसे बड़ी और एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर उनका योग लिखिए। बोला कुछ शब्द बनाइए, मतलब इससे बड़ी और छोटी जो 5 को अंक दिया है और इसका दोनों का क्या है? योग निकालिए, यानी जोड़िए। लेकिन अंक दोहराना नहीं चाहिए, अंक दोहराना नहीं चाहिए। आप इसको बना के जोड़ लीजिएगा तो इसका हम आंसर बता देते हैं आपको कितना हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक, आप करके देख लीजिएगा, आपको बता दिए इससे पहले अगला क्वेश्चन। अब 29 नंबर हम सवाल चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन 44 एवं 83 के लिए सत्य है? दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों सहअभाज्य संख्या है, दोनों 11 के गुणज है और दोनों सम संख्याएं हैं। आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या सिर्फ तो 83 है, 83 भी नहीं है क्योंकि 83 में भी बगा हम लगा सकते हैं, इसलिए ना 44 भी है ना अभाज्य संख्या। ऑप्शन ए भी गलत हो गया। ऑप्शन डी, ये दोनों सम संख्या भी नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी डी ये दोनों भी सम संख्या नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद आपको दिखा दें यहाँ पे ऑप्शन सी, दोनों 11 से भगा लगता है, दोनों 11 से भगा नहीं लगता, ये भी गलत है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन बी बचता है, ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आगे चलते हैं अगला सवाल, लास्ट 30 नंबर सवाल। बोला क्या? 6 भिन्न अंकों से बनी सबसे छोटी एवं 6 भिन्न अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या का अंतर यानी घटा बताना है। इसका आंसर हो जाएगा, आपको बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी बनी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या दोनों का अंतर यानी घटा कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको बता देंगे क्या
जो है वो नवोदय विद्यालय का मैथ का दूसरा अध्याय आपको हम बताएंगे। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।